हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री में, जिसमें हम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका चौथा पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें जो है आज हम औरतों का क्या योगदान रहा है इस क्रांति में, उसको लेके जो है जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें क्या है कि पेरिशियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सलीज। जब वर्सलीज का जो किला वगैरह जब तोड़ने की बात हुई या जेल तोड़ने की बात हुई, तो उसमें जो है ये औरतें जो हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये पार्टिसिपेट इन द सेंस कि ये जो हैं वहाँ पर गई हैं और एकदम डायरेक्ट जो है वहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है नया 1789 में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। देखिए एकदम शुरुआत से ही औरतों का बड़ा योगदान रहा है कि फ्रांस के समाज में रेवोल्यूशन के माध्यम से जो बदलाव आए हैं उनमें। दे होप दैट देयर इन्वायरमेंट वुड परसुएसिव द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ। उन्हें दरअसल ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जो है कुछ इस तरीके के स्टेप्स वगैरह जरूर ले सकते हैं जिनसे जो है उनकी जीवन जो है प्रभावित हो, उनके जीवन में कुछ सुधार आए। और आने वाले टाइम में यही सुधार क्या होगा कि वहाँ के मर्दों में और वहाँ का जो समाज है उसमें देखने को मिलेगा। दे वर्क एज द सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रीज। और वो किस तरीके काम करती थी? लॉन्ड्री, सॉफ्ट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो जो ट्रेडिशनल्स काम होते हैं उनमें जो है ज़्यादातर औरतें वगैरह जो है इन्वॉल्व थी। मोस्ट वोमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। और ज़्यादातर औरतों का क्या हो, शिक्षा वगैरह का जो उनका मामला था वो बहुत ही कमज़ोर था। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज द मैरिज फॉर देम। बाद में क्या होता था, शुरुआत में पहले बच्चियां घर में रहती थी, पढ़ने वगैरह की व्यवस्था नहीं की जाती थी, लेकिन बाद में क्या होता था वो जो है जुड़ जाती थी शादी वैवाहिक संबंध में। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। और ज़्यादातर जो घरेलू औरतें थे उनके लिए काम क्या थे, जैसे खाना बनाना और पानी भर के लाना, क्यू अप फॉर ब्रेड, लाइन लगा के जो ब्रेड वगैरह सुबह खरीदना और बच्चों की देखभाल करना, यही कहीं ना कहीं उनके ज़्यादातर काम थे। और इसके लिए उन्हें जो है बहुत ही लोअर वेजेस मिलती थी, उनकी मजदूरी बहुत कम होती थी मर्दों की अपेक्षा में या पुरुषों की अपेक्षा में। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers। और इन सारी बातों को उठाने के लिए औरतों ने बहुत जल्दी ही पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह जो है एस्टेब्लिश कर लिए और न्यूज़पेपर की भी शुरुआत कर दी। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। और फ्रांस के अलग अलग शहरों में लगभग 60 से ज़्यादा जो है क्लब्स और सोसाइटी वगैरह डेवलप की गई। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस नेम। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस था उसका नाम क्या था? सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। तो वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज द वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज अ मैन। दरअसल इनका जो मेन मुद्दा क्या था लोगों के सामने अपने जब ये राइट्स रख रहे थे तो ये यही बोल रहे थे कि जैसे मेंस को जो जितने भी राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं इक्वली हमें भी दिए जाएं। वुमेन वेयर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स। और उनको उस टाइम जो है बहुत निराशा हाथ लगी जब 1791 का जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया, बनाया गया, तो उसमें क्या हुआ कि औरतों को जो है पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया गया। पैसिव सिटीजन से क्या मतलब है? वो समाज का वो वर्ग जो वोट वगैरह या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जिनका एकदम जीरो है, जिन्हें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं दिए गए। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। और फिर उन्हें क्या किया गया? वोट करने का अधिकार वगैरह दिया गया। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। और उन्हें जो है उनकी मांग यही थी कि उन्हें विधानसभा के चुनाव वगैरह लड़ने दिया जाए, उन्हें ऑफिस पॉलिटिकल ऑफिस वगैरह जो है वो भी होल्ड करने दिया जाए। Only then they felt would their interest be represented in the new government। और उसी के हिसाब से जो है उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिले जितनी नई गवर्नमेंट जो फॉर्म वगैरह हो रही है। In the early years the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जब कुछ नए नए बदलाव वगैरह आए तो उनसे औरतों के जीवन में जो है सुधार जरूर हुआ। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल। और कई स्कूलिंग्स की जो बेसिक जो नीड थी उसकी भी शुरुआत की गई, जैसे कि राज्य स्तर पर स्कूल्स हैं, स्कूलिंग्स वगैरह हैं, कंपलसरी कर दिए गए हैं प्रत्येक लड़कियों के लिए। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। और एक कानून ये भी बनाया गया कि कोई भी बाप जो है अपनी लड़की की उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती वैवाहिक संबंध में उसे नहीं बांध सकता है। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड।
अंडर सिविल लॉ, और जो शादी को है सिविल लॉ में ला दिया गया और बहुत ही फ्रीली और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है सिस्टम बना दिया कि जब तक जो है बालिका या जो भी है वो रेडी नहीं होगी, कहीं ना कहीं क्या होगा उसका सिस्टम पूरी तरीके से लीगल कर दिया गया। डाइवोर्स को भी लीगल कर दिया गया और ये प्रत्येक मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए एप्लीकेबल था। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब क्या है, जो महिलाएं वगैरह थी वो ट्रेनिंग वगैरह ले सकती थी और उसके माध्यम से अपने काम को इम्प्रूव कर सकती थी और बेहतर वेजेस मर्दों जैसे ही पा सकती थी। वुमेन्स स्ट्रगल्स फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, और आगे भी रेन ऑफ टेरर वगैरह आया, फिर नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम भी आया, उसमें भी जो है महिलाएं जो हैं अपने हक के लिए जो है पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो है लड़ती रही हैं। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वेयर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और बहुत सारी जो औरतें वगैरह थी वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हुई हैं, नंबर्स ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और उन्हें फांसी वगैरह भी दी गई। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200, और यही प्रक्रिया लगातार पूरे विश्व में 200 साल तक चलती रही है पॉलिटिकल राइट्स के लिए। वोट वॉज कैरी आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग, फिर एक क्या होता है, एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चलता है जिसके तहत जो है प्रत्येक महिला को वोट करने का अधिकार वगैरह की बात की जाती है, वयस्क महिला की, और तब जाके जो है न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बनता है जो महिलाओं को वोट करने का अधिकार देता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर वाज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी, और ये क्या होता है, एक बड़ा जो है इंस्पायरिंग मेमोरी बन जाती है लोगों के लिए कि यहीं पर से जो है वोट करने का अधिकार वगैरह मिलता है। इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, और फिर फाइनली जो है इतनी मेहनत और जद्दोजहद के बाद जो है 1946 यानी कि 1946 में जो है फ्रांस में पहली बार महिलाओं को वोट करने का इक्वल वैल्यू वाला वोट करने का अधिकार प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस पर्सनालिटी रही हैं जिनका नाम था, तो ये ओलंपिया द गॉर्जेस था। द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन जो है 48 से 93 का, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। ओलंपिया द गॉर्जेस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो क्या होता है, फ्रांस की क्रांति में इन महिला का जो है बहुत बड़ा योगदान था। सी प्रोटेस्टेड अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, उन्होंने जो है संविधान और जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू मैन है उसके खिलाफ इन्होंने जम के विद्रोह किया और प्रोटेस्ट किया। सिटीजन एज दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड, सो इन 1976 ही रोट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। और इसी चीज को लेके क्या है कि 1751 में उन्होंने एक किताब लिखी या एक उन्होंने डिक्लेरेशन लिखा जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, यानी कि नागरिकों और महिलाओं के जो है ये जो अधिकारों की घोषणा नाम से उन्होंने एक रोट लिखा, विच शी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। और जो राष्ट्रीय सभा थी उसको उन्होंने संबोधित किया और जो क्वीन थी, रानी थी, उसको भी उन्होंने दिया इस चीज को, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इन 1793 ओलंपिया द गॉग क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। और 1793 में जो है जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उसको भी इन्होंने जो है ओलंपिया द गॉर्जेस ने जो है उन्होंने इसको भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है उसने जो है पावर और जो है फोर्सबली यानी कि क्षमता के साथ जो है उसको बंद करने का प्रयास किया, उनके क्लब्स वगैरह जो है क्लोज कराने की कोशिश की। शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, उन्होंने क्या किया कि नेशनल कन्वेंशन को भी ट्राई किया, विच चार्ज हर विथ ट्रीजन, और क्या हुआ कि उनके ऊपर जो है बाद में देशद्रोह का जो है मुकदमा दायर किया गया और बाद में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें फांसी लगा दी गई। तो ओलंपिया द गॉर्जेस का जो है बड़ा योगदान रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और खास करके महिलाओं के पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो बड़े तौर पे जो वहाँ पे संघर्ष किया गया उसमें इनका बड़ा योगदान था। तो आई होप कि आपको ये 4th चैप्टर जो है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।